हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है तीन इस क्लास टी फ्री में। तो आपको पता है कि यहाँ पर डेली करेंट अफेयर का सीरीज चला जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर डेली करेंट अफेयर का सीरीज चला जाता है और 5 मिनट में 10 क्वेश्चन कराया जाता है, जो आपको आने वाली एग्ज़ाम BPC टीचर TRE 4.0 में लगभग यहाँ से 16 से 20% निश्चित रूप से आएंगे और ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और आपको मैट बनाने का काम करेगा और इसको डेली बेस पे करना ही पड़ेगा। चलिए, और मैं यहाँ पर डेली करेंट अफेयर लाता हूँ। और चलिए, यानी कि डेली करेंट अफेयर 2 अप्रैल 2025 को जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं उसको देखते हैं और इसको पढ़ के आप इम्प्रूव करेंगे और अपने आप को मैट में एक सीट पक्का करने का काम करेंगे। चलिए, प्रश्न का क्वेश्चन है आपका सेशन का पहला प्रश्न। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन है? यानी कि अभी जो 11वें क्रम का बिम्स्टेक का जो सम्मेलन चल रहा है तो छठे क्रम का है। तो ये जो हो रहा है ना मेजबान, ये थाईलैंड में हो रहा है। कहाँ? थाईलैंड में, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए, इस अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हो। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो ये जो ऑपरेशन प्रारंभ किया, आपको पता है कि म्यांमार में 7.7 की तीव्रता से क्या भूकंप आया था। तो उसमें भूकंप आया, उसमें क्षति हुआ, उसको क्या करना, भरपाई करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत उनको 1500 टन सामग्री क्या किया गया, 15,000 टन सामग्री को क्या किया गया, उनको पहुंचाया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में SpaceX ने भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के नीला उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। यह अंतरिक्ष स्टार्टअप कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है आपका केरल में सिचुएटेड है। कहाँ? केरल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न जो आपका स्क्रीन पर देख रहा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल ने रियल रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये जो पुस्तक का संबंध जब बात की जाए तो यूनिसेफ से। किससे? यूनिसेफ, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है, हाल ही में विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है विंडहैम कैंपबेल के पुरस्कार से, तो ये आपका राणा दासगुप्ता को किया गया है। किसे? राणा दासगुप्ता, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो चलिए फिर से नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 30 मार्च 2025 को साजीबू चेराव नववर्ष उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो आपको पता है कि ऐसे पूछा जाता है सीधे, चेराव महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये आपका मणिपुर में मनाया गया। कहाँ? मणिपुर, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य की कोसी मेची इंस्टा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो आपको पता है कि कोसी नदी कहाँ बहती है? तो आपका बिहार में बहता है। तो बिहार में ही इसका क्या किया, इंस्टा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टेबल टेनिस के WTT स्टार कंटेंडर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ना, मानव ठक्कर हो जाएंगे। क्या होगा? मानव ठक्कर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 30 मार्च हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 30 मार्च। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे न्यूक्लियर मिशन के तहत वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है ना, 100 गीगावाट। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। चलिए आज को होमवर्क में प्रश्न देना। प्रश्न है, हाल ही में
पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल का नाम है दिनेश क्लासेस टी फ्री। क्या नाम है? दिनेश क्लासेस टी फ्री यू। आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।